श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्य नमः। साधक वृंद, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या संवाद से संबद्ध बहुत से सब्सक्राइबर्स तथा हमारे शिष्य वर्ग में से बहुत से श्री विद्योपासकों की ये इच्छा थी कि हम रश्मिमाला के विषय में एक वीडियो अपलोड करें। अतः हम ये वीडियो, जिसका कि टाइटल रश्मिमाला है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। निगम आगम शास्त्रों में शक्ति उपासना के विविध आयाम उपलब्ध हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ साधना श्री विद्या को ही माना गया है। यह परम रहस्यमयी श्री विद्या अत्यंत गूढ़ एवं गुरुमुख गम्य है। इसका वर्णन सूक्ष्म रूप से संकेतों में वेदों में प्राप्त होता है, किंतु तंत्रों में विस्तार से प्राप्त होता है। सर्वसाधारण के लिए भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने इसे सौंदर्य लहरी तथा त्रिशती भाष्य आदि ग्रंथों के माध्यम से सुगम बनाया है। श्री विद्योपासना का एक क्रम निर्धारित है। मूल रूप से यह परशुराम कल्पसूत्र तथा नित्योत्सव में उपलब्ध होता है। संपूर्ण विधान को उद्धृत न कर हम संदर्भ हेतु इस लेख से संबंधित विषय वस्तु को स्पर्श करने वाले श्लोकों को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला श्लोक है, आन्निके गुरु ध्यानम प्राण संयमनम ततः चिद्विमर्शो हृदा मूलावृत्ति रश्मि सरस्मृति। इसमें आन्निक प्रकरण के अंतर्गत श्री गुरु ध्यान, प्राण संयमन, चिद विमर्श तथा मूल मंत्र की आवृत्ति के अनंतर रश्मिमाला के स्मरण के लिए निर्देशित किया गया है। हमारे इस लेख का विवेच्य विषय रश्मिमाला ही है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। प्रत्येक श्री विद्योपासक जिसे पंचदशी या उच्चतर मंत्रों का उपदेश प्राप्त हो चुका है, उसके लिए रश्मिमाला मंत्रों के पाठ का विधान शास्त्रों में मिलता है। रश्मिमाला क्या है तथा इसका विधान क्या है, इसे विस्तार से इस प्रकार बतलाया जा सकता है। रश्मि किरण को कहते हैं तथा ये ही प्रकाश का कारण है। अतः रश्मियों को ही प्रकाश भी माना जाता है। माला को साधारण रूप में हम सभी जानते हैं, यथा पुष्पमाला अथवा रत्नमाला आदि, जो देव पूजन में प्रयुक्त होती हैं। माला शब्द का अन्य अर्थ मंत्रों के संदर्भ में भी प्राप्त होता है। 20 वर्णों से अधिक के मंत्रों को माला मंत्र कहा जाता है, यथा गायत्री मंत्र तथा गुरुपादुका मंत्र। इसी प्रकार 20 मंत्रों अथवा अधिक मंत्रों के समूह को अथवा स्तोत्र आदि के समूह को भी माला कहा जाता है, यथा रश्मिमाला। रश्मिमाला का पारिभाषिक अर्थ है रश्मियों की माला। रश्मियों से तात्पर्य यहाँ शक्ति मंत्रों के समूह से है, जिनकी संख्या 20 अथवा 20 से अधिक है। हमारी चर्चा श्री विद्योपासना के अंतर्गत आवश्यक रूप से की जाने वाली रश्मिमाला तक ही सीमित रहेगी। आइए अब श्री परशुराम कल्पसूत्र के अनुसार इसके प्रयोग की विधि की चर्चा कर लें। श्री परशुराम कल्पसूत्र के सूत्र संख्या 9 में इसे श्री विद्योपासकों के लिए आवश्यक प्रातः कृत्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है। सूत्र कहता है, सुप्तोत्थिते नैषा मनसैकवारमावर्त्या। हम सभी जानते हैं सुप्तावस्था अथवा सुषुप्ति निद्रा की अवस्था को कहा जाता है। इसका कारण है उपासक गण सुषुप्ति का परित्याग ब्राह्म मुहूर्त में इस निर्देश का पालन करते हुए स्वभावतः कर देते हैं। इसे ही प्रबोध का लक्षण कहा गया है। प्रबोध के समय रश्मिमाला का मानसिक आवर्तन होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण क्षण में रश्मिमाला के स्मरण से नया आयाम उद्घाटित होता है। इसके तुरंत बाद ब्रह्मरंध्र में गुरु के ध्यान का भी विधान
बतलाया गया है। परम पूज्य करपात्री जी महाराज ने तो प्रातः कृत के अंतर्गत श्री गुरु स्मरण गुरु पंचक को सम्मिलित किया है, जिसमें कहा गया है, प्रातः प्रबोध समये जपात सुदिवसम भवेत। आइए अब रश्मिमाला के स्वरूप तथा प्रारूप एवं उसकी विशिष्टताओं को विस्तार से जानते हैं। श्री परशुराम कल्प सूत्र में 50 सूत्रों में समाहित कर इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। रश्मिमाला में मंत्रों की संख्या विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। हम यहाँ पर 37 मंत्रों की रश्मिमाला की चर्चा करेंगे। हमारे गुरु भाई वरिष्ठ दंडी सन्यासी ने हमें रश्मिमाला के विषय में एक तथ्य से अवगत कराया, जिसे समस्त श्री विद्योपासकों को जानना आवश्यक है। उनके अनुसार प्रथम रश्मिमाला के वे मंत्र जिसमें विनियोग में ऋषि भार्गव का नाम आता है, परशुराम और नित्योत्सव में प्राप्त होता है, वह पंचदशी से दीक्षित साधकों के लिए है, ऐसा उनका कहना है। यदि विनियोग में ऋषि दक्षिणामूर्ति, जो कि दत्त संहिता में उपलब्ध है तो यह रश्मिमाला षोडशी से दीक्षित साधकों के लिए है। हम में से अधिकतर साधक प्रायः प्रथम प्रकार की रश्मिमाला, जिसमें कुल 37 मंत्र हैं, का ही प्रयोग करते हैं। ये भी ऋष्यादि रहित तथा ऋष्यादि सहित प्राप्त होती हैं। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। सौभाग्य से हमें रश्मिमाला स्तोत्र प्राप्त हो गया। इसका प्रथम श्लोक इसके महत्व को बतलाता है तथा अंतिम श्लोक रश्मिमाला जप से प्राप्त होने वाले फल को वर्णित करता है। श्लोक इस प्रकार हैं। प्रथम श्लोक, असंख्यात मह पुंज पुंजरीकृत विग्रहम रश्मिमाला अहम वंदे महात्रिपुर सुंदरीम। अर्थात जिनका श्री विग्रह अनगिनत तेजोमय पुंजों से सुशोभित है और जिनका स्वरूप प्रकाश की माला से युक्त है, ऐसी श्री महात्रिपुर सुंदरी का मैं वंदन करता हूँ। अंतिम श्लोक इस प्रकार है, या रश्मिमाला स्तुतिम मित्युदग्राम तालपात समुद्रत्य जपेत प्रभाते सर्वस्य सिद्धि स्पृहनीय मूर्ति विपत्ति मुक्तौ विजयी च जीयात। अर्थात जो साधक प्रातःकाल अपने शयन स्थान से उठकर रश्मिमाला स्तुति का जप करता है, वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है, आकर्षक स्वरूप को धारण करता है, विपत्तियों से मुक्त रहता है और विजय को प्राप्त कर दीर्घायु होता है। यहाँ एक और विधान से हम अवगत करा दें, पंचदशी अथवा उच्च मंत्रों से दीक्षित साधकों को इस माला मंत्र की दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, अपितु स्वदीक्षा गुरु को मात्र सूचित करने की आवश्यकता है। यहाँ एक बात और विशेष रूप से हम बता दें, प्राय यह संशय शिष्यों के और साधकों के मन में बना रहता है कि यहाँ कहा गया है कि शैया स्थान से उठकर रश्मिमाला स्तुति का जप करे। अब क्या हमको उससे पूर्व स्नान आदि करना चाहिए या हाथ पैर वगैरह धो के सब कुछ करना चाहिए, अथवा यदि शौचादि की लघुशंका आदि के लिए हमें जाना पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो इसका विधान स्नान आदि का विधान नहीं है। शैया स्थान से आप उठें, यदि उठ करके केवल हाथ पैर धो लें, थोड़ा कुल्ला कर लें, ऐसा हमारा विचार है, तो आप सीधे सीधे रश्मिमाला का जप कर सकते हैं और करना श्री विद्योपासकों को करना भी चाहिए। यदि शौच या लघुशंका आदि जाना पड़ जाए तो स्नान कर सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसी विशेष इसका कहीं पर कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता है। मूल बात यह है कि शैया त्याग के तुरंत बाद या तो शैया पर बैठकर ही अथवा आप पास में कोई और आसन ले लें
शैया के पास ही और रश्मि माला का जप कर लें। प्रायः इसके लिए अपने संप्रदाय में जो निर्धारित नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। हम लोग शैया से उठ करके थोड़ा हाथ पैर कुल्ला करके रश्मि माला का जप करते हैं लघु शंका और शौच आदि जाने से पूर्व। रश्मि का अर्थ है किरण और माला का अर्थ हम सभी जानते हैं, अतः रश्मि माला का अर्थ हुआ किरणों की माला, श्री देवी की किरणों की माला। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझें तो ये किरणें भगवती के अंग, उपांग तथा प्रत्यंग देवताओं के मंत्र हैं। ये मंत्र इतने प्रभावशाली हैं कि साधक के भौतिक, आध्यात्मिक तथा मानसिक पक्ष को सुदृढ़ता तो प्रदान करते ही हैं, साथ में उपचारात्मक प्रभाव भी रखते हैं। प्रत्येक मंत्र का ध्यान चक्र विशेष पर किया जाता है, अतः बैखरी अथवा जिव्या का प्रयोग कर जप नहीं किया जाता। साधकगण ध्यान रखें, अन्यथा ध्यान की प्रक्रिया संभव ही नहीं होगी। यह विशिष्ट प्रक्रिया गुरुदेव अथवा स्वसंप्रदाय के किन्हीं वरिष्ठ साधक से ग्रहण करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पूर्व एक और हम चर्चा कर दें। रश्मि माला जप से पूर्व गुरु पादुका का ध्यान अथवा गुरु का ध्यान करना आवश्यक है। गुरु का ध्यान करने के बाद ही रश्मि माला के मंत्रों का जप करना चाहिए। गुरु ध्यान इसीलिए करपात्री जी महाराज ने, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, उन्होंने रश्मि माला के अध्याय में गुरु पंचक को भी समाहित कर लिया है, क्योंकि गुरु का ध्यान रश्मि माला से पूर्व परम आवश्यक है। गुरु पादुका का ध्यान भी कर सकते हैं और गुरु का ध्यान भी कर सकते हैं। आइए अब रश्मि माला की रश्मियों अर्थात मंत्रों के विषय में चर्चा कर लें। इसमें 37 मंत्र है, जैसा हमने बताया है। प्रयास करेंगे कि एक एक मंत्र के विषय में हम आपको बता दें, उसका क्या महत्व है और उसका क्या प्रभाव है, और श्री विद्योपासकों को उनसे जो हमें फल मिल रहा है उनको प्राप्त करने के लिए उन मंत्रों को अवश्य करना चाहिए। ये समूह अथवा वर्ग रश्मि पंचक मंत्र कहलाते हैं। वस्तुतः यह ब्रह्म रूप स्वप्रकाश तत्व की वागात्मक रश्मियां हैं। इनका साक्षात्कार मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा किया गया है तथा उनकी परम कृपा से श्री विद्योपासकों को उनके कल्याण हेतु प्राप्त हुआ है। कहीं पर इन समूहों को विशिष्ट नाम भी प्रदान किया गया है। सुविधा की दृष्टि से हम इन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि ही कहेंगे। प्रथम समूह, इसे बीज भूत पंचक के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत गायत्री मंत्र, ऐन्द्री रश्मि, सौरी रश्मि, प्रणव रश्मि तथा तुरीय गायत्री को रखा गया है। जहाँ तक इनके ध्यान के विशिष्ट केंद्रों का संबंध है तो इस संबंध में यह श्लोक प्राप्त होता है। रश्मि पंचक में तत् मूलाधार हृतफाल विधि विल द्वादशांत स्थान बीजतया भावनीयम। क्रम से ये चक्र स्थान है। कौन कौन से हैं आइए देखें इस श्लोक के अनुसार। मूलाधार, हृदय, फाल, फाल अथवा ललाट को फाल कहते हैं, ब्रह्मरंध्र तथा द्वादशांत। द्वादशांत के विषय में बड़ा संशय रहता है। साधकों को ये बहुत अक्सर प्राय पूछा करते हैं कि द्वादशांत क्या। द्वादशांत के विषय में साधकों को संभवतः ज्ञान नहीं होता है कि द्वादशांत किस स्थान को कहते हैं। तो आइए हम बता देते हैं कि द्वादशांत कौन सा स्थान है। द्वादशांत ललाट के उत्तर भाग को कहते हैं। ललाट का उत्तर भाग ये द्वादशांत कहलाता है। आइए अब इन मंत्रों से होने वाले प्रभाव की चर्चा कर लें। गायत्री मंत्र के प्रभाव से हम सब परिचित हैं। ऐन्द्री रश्मि संकटों से रक्षा करती है। सौरी रश्मि के 8 वर्ण सौरी अर्थात सूर्य की दिव्यता के प्रतीक हैं। इनसे स्वात्म में तेजसिकता का विकास होता है। प्रणव को गीता में एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। परशुराम कल्प सूत्र में कहा गया है तुर्य गायत्री स्वैक विमर्शनी अर्थात तुरीय गायत्री चिदैक समापत्ति की मूल हेतु है। चिदैक समापत्ति क्या है आइए इसे समझते हैं।
चिदैक्य समापत्ति विशेष रूप से वेदांत, योग तथा अद्वैत दर्शन में प्रयोग होता है। चित शुद्ध चेतना है तथा ऐक्य से तात्पर्य अभेद अर्थात अद्वैत है। समापत्ति पूर्ण तादात्म्य की स्थिति है, जहाँ साधक पूर्ण रूप से किसी सत्य में लीन हो जाता है, वो समापत्ति की स्थिति है। अतः चिदैक्य समापत्ति का अर्थ है ब्रह्म के साथ आत्मा का पूर्ण तादात्म्य। इसमें द्वैत का अंत होकर केवल अहम ब्रह्मास्मि भाव शेष रह जाता है, और यही श्री विद्या की विशेषता है। श्री विद्या अद्वैत भाव पर आधारित है। यहाँ तक के वर्णन से हम समझ सकते हैं कि रश्मिमाला कितने उच्च स्तर का मंत्र समूह है, तथा श्री विद्या जिसका है भाग है, इसको यूं ही नहीं सर्वोच्च साधना कहा जाता है। द्वितीय रश्मि पंचक, इसे परिकर पंचकम कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले मंत्र हैं, प्रथम 16 मंत्रों की समष्टि वाली विद्या चाक्षुष्मति विद्या कहलाती है। द्वितीय उत्तम कन्या विवाह दायिनी विद्या से संबद्ध मंत्र हैं। तृतीय मार्ग संकट हारणी विद्या, अभिघात, चोर भय तथा विष आदि मार्ग संकट माने गए हैं, वो विद्या है मार्ग संकट हारणी। चतुर्थ जलापच्छमनी विद्या है, इसके प्रयोग से व्यक्ति जल में डूबने से बच जाता है। पंचम नामत्रयी विद्या है, जिसके प्रयोग से महाव्याधियां भी निराकृत हो जाती हैं। अतः द्वितीय रश्मि पंचक रक्षा करने वाले मंत्रों का समूह है। इन मंत्रों के विशिष्ट ध्यान केंद्र क्रमशः हैं मूलाधार, हृदय, फाल, ब्रह्मरंध्र तथा द्वादशांत। तृतीय रश्मि पंचक के द्वितीय मंत्र को शिव तत्व विमर्शनी विद्या के नाम से जाना जाता है, जिसके ध्यान का विशिष्ट केंद्र हृदय चक्र है। इसके ध्यान से तन मन पुलकित होकर हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व पुलकित हो उठता है। तृतीय मंत्र की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यह मृत्योरेपि मृत्युरेषा विद्या है। यह अमरत्व अर्थात मृत्यु पर विजय की विद्या है। ध्यान स्थान फाल है। चतुर्थ विद्या को श्रुत धारणी विद्या कहते हैं, जिसे ब्रह्मरंध्र में धारण किया जाता है। इसे विद्यार्थियों को वेदारंभ के समय अवश्य दिया जाना चाहिए। इसे दृढ़ संस्कार जनिता विद्या भी कहते हैं, तथा इससे अधीत अर्थात जो कुछ भी पढ़ा है उसकी धारणा हो जाती है। इसी से इसका महत्व ज्ञात हो जाता है। तो देखिए, रश्मिमाला में बालक यज्ञोपवीत के बाद यदि उसकी श्री विद्योपासना प्रारंभ हो जाती है, उसको पंचदशी आदि का उपदेश हो जाता है, तो उसके लिए ये श्रुत धारणी विद्या कितनी आवश्यक है, कितनी सहायक है उसकी ज्ञान वृद्धि के लिए, उसके मस्तिष्क के विकास के लिए। तो श्री विद्या एक ऐसा क्रम है, एक ऐसा विधान है पूजा पाठ का, इसमें प्रत्येक विकास का ध्यान रखा गया है। तृतीय रश्मि पंचक की पंचम विद्या को सर्वज्ञताकरी विद्या कहा जाता है, तथा जिसका ध्यान स्थान द्वादशांत है। इसका स्वरूप सबिंदु रकारादि छकारांत वर्णात्मिका अर्थात अम से लेकर क्षम पर्यंत 51 मात्रिकाएं हैं। वस्तुतः अ से छकार पर्यंत सबिंदु 85 वर्ण हैं, किंतु णम ला का जो विशेष रूप है, एक अतिरिक्त वर्ण होने से संख्या 51 हो जाती है। इनकी भावना द्वादशांत में की जाती है। तृतीय रश्मि पंचक की ये विद्याएं ध्यान चक्रों की रक्षा भी करती हैं। अतः ये पंचक रक्षाकर अलंकरण से विभूषित है। चतुर्थ पंचक अधिष्ठान पंचक के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रथम विद्या शिवादि विद्या है, जो लोपा मुद्रा के द्वारा उपास्य विद्या है। इसे ही हादि विद्या के नाम से जाना जाता है। यह गुरुमुख गम्य है। यह स्वात्म स्वरूप का साक्षात्कार कराने में समर्थ है। इसका ध्यान स्थान मूलाधार है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान काल में प्राय इस विद्या के उपासक अधिसंख्य नहीं हैं। हादि विद्या के उपासक बहुत कम हैं,
हम सभी लोग कार्य विद्या के ही उपासक हैं और कार्य विद्या का प्रचलन वर्तमान में सबसे अधिक है। इससे आगे की विद्या षटकूटा संपत्करी विद्या है, जिसका ध्यान स्थान हृदय है। इसके जप से संपदा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इससे आगे पंचविद्यात्मिका काल संकर्षणी विद्या प्राप्त होती है। यह शतवर्षीया परमायु प्रदान करती है। इसकी भावना आज्ञा चक्र में की जाती है। चतुर्थ विद्या 10 अवयवात्मक शांभवी विद्या कहलाती है। यह शुद्ध निर्विषय ब्रह्म ज्ञान विद्या है। ध्यान स्थान ब्रह्मरंध्र है। पांचवी विद्या एक बीजात्मक पराविद्या है। इसका ध्यान स्थान द्वादशांत है। पंचम रश्मि पंचक श्री विद्या पंचकम कहलाता है। यह रश्मि पंचक श्री विद्या के अंग, उपांग, प्रत्यंग तथा पादुका मंत्रों का समूह है। प्रथम मंत्र नवाक्षरी श्री देव्यंग भूता बाला मंत्र है। द्वितीय मंत्र श्री देवी के उपांग भूता अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने का मंत्र है। तृतीय मंत्र श्री देवी की प्रत्यंग भूता भगवती अश्वारूढ़ा का मंत्र है। चतुर्थ मंत्र श्री विद्या गुरु का पादुका मंत्र है। इसमें श्री विद्या गुरु के दीक्षा नाम को सम्मिलित किया जाता है। शिष्य को गुरु द्वारा स्वयं का दीक्षा नाम प्राय गुरु पादुका पंचदशी अथवा उच्च दीक्षा के अवसर पर प्रदान किए जाने की परंपरा है। इसको गुरु के दीक्षा नाम को गोपनीय रखा जाता है। श्री परशुराम कल्पसूत्र में पादुका मंत्र का उद्घाटन कूट शब्दों का प्रयोग कर सुगुप्त विधि से शास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए किया गया है। इन्हीं कारणों से रश्मिमाला मंत्रों को बिना गुरु आज्ञा के नहीं जपना चाहिए। पुस्तक से देखकर स्वयं बिना गुरु आज्ञा के इनका जप वर्जित है। पंचम मंत्र मूल विद्या मंत्र है, जो अत्यंत गोपनीय है तथा गुरुमुख गम्य है। श्री परशुराम कल्पसूत्र में इसे साम्राज्ञी श्री विद्या की मूल विद्या कहा गया है। यही कार्य विद्या के नाम से भी प्रसिद्ध है और प्राय आज के युग में वर्तमान काल में हम सभी लोग इसी विद्या को जपते हैं, इसी विद्या से दीक्षित हैं। बाला से लेकर इन चारों मंत्रों से युक्त मूल विद्या का मूलाधार में ध्यान करना चाहिए। छठा रश्मि पंचक अंगादि युक्त श्यामा विद्या के मंत्र हैं। इसका प्रथम मंत्र भगवती श्यामा की अंग विद्या लघु श्यामा मंत्र है। इससे अगली द्वितीय विद्या श्यामा की उपांग भूता त्रयोदश वर्णात्मक वाग्वादिनी विद्या कहलाती है। तृतीय 32 वर्णात्मक विद्या श्यामा की प्रत्यंग भूता खुली विद्या है। चतुर्थ मंत्र श्यामा पादुका मंत्र है। पंचम सर्वलोक वशंकरी श्यामा विद्या है। इन पांचों विद्याओं की भावना अनाहत चक्र में की जाती है। सातवां रश्मि पंचक वाराही रश्मि पंचक कहलाता है। इस पंचक की प्रथम विद्या वाराही माता की अंगभूता लघु वाराही विद्या है। इस क्रम में द्वितीय वार्ताली की उपांग विद्या है। यह स्वप्न में शुभाशुभ फलों का निर्देश करती है। यह फल चाहने वाले साधक इसकी स्वतंत्र उपासना गुरुदेव से विधिवत दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत कर सकते हैं। तीसरी विद्या श्रीदेवी की प्रत्यंग विद्या तिरस्करणी विद्या है। चतुर्थ विद्या वाराही पादुका मंत्र है। इस पंचक की पांचवी विद्या 112 अक्षरों की वाराही विद्या है। पूर्व में कही गई चारों अंगादि विद्याओं से युक्त वाराही विद्या का आज्ञा चक्र में ध्यान करने से वाराही विद्या देवी प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार 5-5 विद्याओं के कुल 7 पंचकों की हमने अभी तक चर्चा की। इससे आगे की 36वीं विद्या श्री पूर्ति विद्या कहलाती है। कादि अथवा हादि मूल श्री विद्या के 2 वर्णों का लोप कर देने से कादि पूर्ति विद्या अथवा हादि पूर्ति विद्या का स्वरूप प्रस्तुत हो जाता है। इसका ध्यान स्थान ब्रह्मरंध्र है। रश्मिमाला की अंतिम 37वीं विद्या बहुत प्रभावकारी महापादुका मंत्र विद्या है। श्री परशुराम कल्पसूत्र में इसके महत्व का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा गया है, यह ब्रह्म तादात्म्य का विमर्श अर्थात ज्ञान प्रदान करती है। वस्तुतः इससे प्राप्त होने वाली ईश्वरत्ता की आनंददायी का अनुभूति के उपरांत
कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती है। फिर भी इस विद्या के द्वितीय महत्वपूर्ण गुण को अणिमादि सिद्धियों की प्रदात्री के रूप में वर्णित किया गया है। श्री रामेश्वर ने श्री परशुराम कल्पसूत्र पर सर्वसाधारण के 49वें सूत्र की व्याख्या के क्रम में अपनी वृत्ति में स्वैक्य विमर्श के बाद महासिद्धि की प्राप्ति को असंगत माना है। इस संबंध में कतिपय विद्वानों का मत है कि वस्तुतः पहले साधकों के लिए सर्वोत्तम फल की चर्चा कर दी गई है। अनंतर भोग इच्छु साधकों को, अर्थात जिनमें भोग की इच्छा है, ऐसे सामान्यतर सांसारिक फल की चर्चा भी द्वितीय इसके महत्व में वर्णित की गई है। महापातुका मंत्र का तीसरा गुण है कि यह समस्त मंत्रों की समष्टि रूपी विद्या है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, यानी यही एक महापातुका मंत्र, ये समस्त मंत्र जो भी अभी तक बतलाए गए हैं उनकी ये समष्टि विद्या है, अर्थात इसमें ये सब मंत्र समाहित हैं। इस महापातुका मंत्र का ध्यान स्थान द्वादशांत है। इसके साथ ही रश्मिमाला पूर्ण हो जाती है। कुछ संप्रदायों में ऋष्यादि सहित इन मंत्रों के जप का विधान निर्धारित है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु बहुत से ग्रंथों में अलग से अथवा इन रश्मिमाला मंत्रों के साथ ही ऋष्यादि उपलब्ध हैं। नित्योत्सव में रश्मिमाला के विषय में कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक श्री विद्या उपासक को अवश्य करना चाहिए। इन निर्देशों में कहा गया है, एते ब्राह्मे मुहूर्ते सकृदावर्तनीया इत्युक्तमेव प्राक् श्री गुरुमुखाद वगम्यैव पठिताः महते श्रेयसे नान्यथेति श्री शिव शासनम। अर्थात यह पहले ही कहा जा चुका है कि इन्हें ब्राह्म मुहूर्त में एक बार दोहराना चाहिए। इन्हें केवल श्री गुरु के मुख से समझकर ही पढ़ा जाता है ताकि अधिकाधिक लाभ हो, जैसा कि श्री शिव की आज्ञा है। आगे वचन प्राप्त होता है, पुस्तके लिखितान मंत्रान वलोक्य जपेतु यः सजीवन्नेव चंडालो मृतः श्वानो भविष्यति इति सांख्यायन तंत्र वचनेन गुरु मुखागमम विना जपस्य निषेधात्। अतः इसका अर्थ आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये निर्देश क्या कहते हैं और श्री विद्योपासकों का इनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। रश्मिमाला का जप जो भी अधिकारी शिष्य हैं वो अवश्य करें, प्रातःकाल करें, जिस विधि से हमने बताया है उस विधि से करें और इसका संपूर्ण लाभ उठाएं। फिर देखिए आपकी साधना कितनी उच्च स्तर पर पहुंचती है, कितना आपको आनंद आता है और सबसे बड़ी चीज़ आपकी रक्षा भी होती है। श्री मात्रे नमः।